24 लोकसभा फैजाबाद अयोध्या हारने का बदला जनता मिल्कीपुर से लेने वाली है। किसी दिन समाजवादी पार्टी से जीते अयोध्या से सबसे बूढ़े सांसद नवनिर्वाचित श्री अवधेश पासी साहब मुझे ये बताएंगे कि आखिर वो कौन सा पट्टा पहनते हैं। तो मिल्कीपुर विधानसभा का जनता जो है समाजवादी पार्टी से बिल्कुल नाखुश है। मिल्कीपुर उपचुनाव में जो जनता है, इसके पहले उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हुए चुनाव से दिखा दी है परिणाम, उसी परिणाम को यहाँ दोहराया जाएगा। बूढ़े सांसद अवधेश पासी साहब बावजूद इसके कि निरंतर उन्होंने हिंदू की अवमानना की, सनातन की अवमानना की, राम की अवमानना की। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो कुछ इसी प्रकार की जोरों आजमाइश इस वक्त मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हो चुकी है, जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, तो स्वयं इस सीट की जिम्मेदारी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है। इसी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर बात करने के लिए हम पावन अयोध्या नगरी में आ चुके हैं और हमारे साथ पूज्य संत जन मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए महंत श्री दिवाकराचार्य जी मौजूद हैं। महंत जी, सियासी सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और इस वक्त पूरे देश की निगाहें मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। क्या लग रहा है अयोध्या की सबसे हॉट सीट? देखिए, दुर्योधन रण अब ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। इस बार मिल्कीपुर का चुनाव जो घोषणा हुआ है, मिल्कीपुर का इलेक्शन कमीशन ने तारीख तय की है, वो एक्चुअली समाजवादी पार्टी के डेडलाइन की तारीख है और इसके बाद समाजवादी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी, न घर की न घाट की। अब चूंकि फैजाबादपुर में इन्होंने जीत लिया था लोकसभा चुनाव, तो ये अयोध्या का राजा बन रहे थे और जनता का अवमानना कर रहे थे, सनातन धर्म का अवमानना कर रहे थे, प्रभु श्री राम का अवमानना कर रहे थे। जनता जवाब देने के लिए तैयार है और काफी समय से इंतजार कर रही थी। हम लोग तो परेशान थे कि आखिर मिल्कीपुर चुनाव की तारीख की घोषणा कब की जाएगी। अब जब मिल्कीपुर चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है, तो हम पुनः वही कहेंगे कि ये समाजवादी पार्टी के डेडलाइन है। महाराज जी, अभी आपने कहा कि अवधेश प्रसाद प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं, सनातन धर्म का, लेकिन वही अवधेश प्रसाद अपने कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? तो आपने देखा नहीं उनका अजमेर शरीफ वाला ऐसे कर रहे थे, या अल्लाह इलाहा इल्ला। बताइए, जो भगवान राम की पूजा नहीं कर पाया, जो जिसको अपने राष्ट्र में, अपने आराध्य में कोई आस्था ही नहीं है, वो दूसरे के मजहब में क्या आस्था रखेगा? निश्चित ही आप सिर्फ अपनी राजनीति को भूनने के लिए किसी भी तक जाके खड़े हो जाते हैं। वो राम नामा पट्टा पहनना नहीं स्वीकार करते। मैंने पूछा भी था उनसे कि आखिर आप कौन सा पट्टा पहनते हैं, क्योंकि हिंदू समाज तो प्रभु श्री राम नाम का पट्टा पहनता है, तो वो कौन सा पट्टा पहनते हैं अभी तक उन्होंने बताया नहीं। जबकि जवाब का इंतजार आज भी मैं कर रहा हूं कि किसी दिन समाजवादी पार्टी से जीते अयोध्या से सबसे बूढ़े सांसद नवनिर्वाचित श्री अवधेश पासी साहब मुझे ये बताएंगे कि आखिर वो कौन सा पट्टा पहनते हैं। आपने कहा बूढ़े सांसद, लेकिन अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा बता दिया और कह दिया जिस अयोध्या सीट के लिए पूरी बीजेपी दमखम लगा रही थी, उस पर बीजेपी को अवधेश प्रसाद ने हरा दिया और आगामी मिल्कीपुर चुनाव 50,000 वोटों से जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी, ऐसा कहना है। बिल्कुल, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा कार्य किया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को गोद में ले लिया था, आज भी अयोध्या उनकी गोद में है और पूरी अयोध्या को सजाने, संवारने और सुधारने का काम निरंतर किया। जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, जहां अयोध्या का उपेक्षित स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहा है, जहां ऑडिटोरियम बन रहे हैं, जहां कि राम की पैड़ी प्रत्येक वर्ष लाखों लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड, विश्व कीर्तिमान स्थापित करती है। जिस अयोध्या, न सिर्फ अयोध्या का बल्कि अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास तीव्र गति से हुआ, जहां चौड़ी चौड़ी सड़कें पाई जाती हैं, जहां जन जन के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज स्वतः को ही खपा दे रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का हारना दुर्भाग्यजनक रहा और सौभाग्यशाली रहे यहां से जीते नवनिर्वाचित वयोवृद्ध बूढ़े सांसद अवधेश पासी साहब, बावजूद इसके कि निरंतर उन्होंने हिंदू की अवमानना की, सनातन की अवमानना की, राम की अवमानना की, अपमान किया। यहां से हिंदुओं का जीतने के बाद स्वयं को राजा घोषित कर लिया, जबकि लोकतंत्र में आप सेवक चुने जाते हैं,
राजा सिर्फ जनता होती है। और जब सनातन आस्था को देखेंगे तो राजा राम जानकी रानी, दूसरा कोई नहीं है। और जब भी किसी का इस प्रकार से अहंकार बढ़ा है तो वो उसको अपने अंत को स्वीकार करना ही पड़ा है। आप देखिए रावण को, आप देखिए राहु को, आप देखिए केतु को, आप देखिए खरदूषण तीसरा और बाली को, आप देखिए शूर्पणखा को, आप देखिए सोनिया को, आप देखिए अखिलेश को, आप देखिए राहुल को, आप देखिए केजरी को। ये सब समाप्त तो होने के कगार पे हैं और इनका अहंकार ही है जो आज इनको इस स्थिति में ले आया। निरंतर आप अपमान करेंगे बहुसंख्यक समाज का और अल्पसंख्यक का दोयम दर्जा देकर आप उनको सर पर बिठा लेंगे तो निश्चित ही जनता बेवकूफ नहीं है, वो बुद्धिमान है। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा हारने का बदला, 2024 लोकसभा फैजाबाद अयोध्या हारने का बदला जनता मिल्कीपुर से लेने वाली है। और अयोध्या के अवधेश पासी ने आगाज भी कर दिया है कि यहाँ से हारने के बाद हम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। महाराज जी, क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर, जिस पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं, अवधेश प्रसाद जिन्हें अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा बताया है, क्या वो मिल्कीपुर जीत पाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की एक विचारधारा रहा है, वो सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले हैं, राष्ट्र में तनाव पैदा करने वाले हैं, दंगा करवाने वाले हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जनता और मिल्कीपुर विधानसभा का जनता जो है समाजवादी पार्टी से बिल्कुल नाखुश है और परेशान हो चुका है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद हैं वो अपने जो है विधानसभा पूर्व में जो 6 बार विधायक रहे वो कोई विकास नहीं किए, वहाँ के प्रत्येक जनता को आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम किए, जो है मतभेद पैदा कराने का काम किए, कोई विकास नहीं है। समाजवादी पार्टी का धरातल अब डमीडोज हो चुका है, धरातल समाप्त हो चुका है। समाजवादी पार्टी एक संप्रदाय, एक व्यक्ति, एक मजहब की बात करने वाला है। इसके जो शीर्ष नेतृत्व जो पूर्व के थे उन्होंने कहा कि मेरी जो विचारधारा है वो जग जाहिर है। इनको जब नवनिर्वाचित सांसद हुए तब इनको किसी ने, भक्तों ने जो है गले में जो है श्री राम का पटका पहराया। उन्होंने कहा मेरा विचार जो है, उनसे पूछा एक आपके जैसे पत्रकार बंधुओं ने कि आप जय श्री राम बोलिए, कि मेरी विचारधारा जग जाहिर है। निश्चित रूप से वो राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले हैं। वह एक जो है अपराधियों की पार्टी है, एक आतंक विचारधारा की पार्टी है। तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, घिनौनी कुकृत राजनीति करने वाले हैं। इनकी धरातल समाप्त हो चुकी है, इनकी जनाधार समाप्त हो चुकी है। देखिएगा 8 फरवरी को जनता जनार्दन जो है जवाब देगा, वहां से भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो मूल मंत्र है उस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही जो है वहां से भारी मतों से विजयी होंगे। महाराज जी, अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं और पीडीए से ही मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, अयोध्या सांसद के बेटे अजीत प्रसाद हैं। क्या लग रहा है कि पीडीए की रणनीति मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में काम कर पाएगी? नहीं, मिल्कीपुर उपचुनाव के में जो जनता है, इसके पहले उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हुए चुनाव से दिखा दी है परिणाम, उसी परिणाम को यहाँ दोहराया जाएगा और भारी शीतलहर में आपको गर्मी का एहसास होगा। और निश्चित रूप से वहाँ की जनता को भी, जो रनिंग पार्टी है, रनिंग सरकार है, उसके विधायक को ही जिताना चाहिए ताकि क्षेत्र का सम्यक रूप से, संपूर्ण रूप से विकास हो सके। लेकिन क्या मानना है, अवधेश जो लोकसभा चुनाव का परिणाम देखने को मिला उसके बाद अवधेश प्रसाद के पक्ष में एक माहौल बना, उसका कुछ प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा मिल्कीपुर में? नहीं, अवधेश प्रसाद जी के पक्ष में कोई माहौल नहीं बना। अच्छा, यहाँ के जो कार्यकर्ता थे वो निष्क्रिय थे। यहाँ के नेता भाजपा के मानकर चल रहे थे हम जीत रहे हैं, इसलिए वहाँ कोई काम उन्होंने नहीं किया, जनता के बीच नहीं गए। तो ये यहाँ की निष्क्रियता और उदासीनता के कारण लोग जीत गए और वो बिल्ली के भागे शिखर टूट जाती है, वही कहावत सार्थक हो गई। बिल्कुल, तो लगातार मिल्कीपुर का सियासी पारा हाई है। इसी बीच लगातार हम मिल्कीपुर में बने हुए और हर एक सियासी कवरेज और हर एक क्रियाकलाप दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ आदित्य शुक्ला, राजनीतिक विमर्श, अयोध्या।